आपको बताया था। आज इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि वेदांता का जो सबसे चर्चित काम होने वाला है डीमर्जर का, उसके बारे में वेदांता के सीएफओ ने क्या कोई चीज़ बताऊं। दो व्यक्ति के पास काफ़ी अंधाधुंध पैसा है और उन्होंने किसी भी कंपनी के अंदर अपनी पोजीशन बना रखी है। अगर उसमें से एक व्यक्ति अपनी पोजीशन को ढीला करे, आप खुद ब खुद जान लेंगे। दो व्यक्ति हैं, एक नकारा है और एक बहुत अच्छा है। आप नकारे को अगर कहें कि ये बहुत अच्छा है तो इसका मतलब हम जादू की दुनिया के अंदर जब बड़े उछाल आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ये बड़े बड़े एनालाइज करने वाले भी कहते हैं कि भैया इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, पर आप और हम कभी भी प्रॉफिट बुकिंग सही समय पर कर नहीं सकते। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि वेदांता के ऊपर कल मैंने फुल वीडियो बनाई थी। जिन्होंने भी कल की वेदांता की वीडियो नहीं देखी है कृपया वो देख लें, क्योंकि वहां पर वेदांता के रिजल्ट के बारे में, वेदांता क्या क्या चीज़ें कर रहा है उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वेदांता का जो सबसे चर्चित काम होने वाला है डीमर्जर का, उसके बारे में वेदांता के सीएफओ ने क्या बयान दिए हैं उसकी चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि वेदांता की ये चीज़ें कब तक की हो सकती है। दूसरा बात करेंगे, चर्चित शेयर है सुजलोन एनर्जी और इसके अंदर भी विश्लेषक जो है तेज़ी की उम्मीद लगा कर बैठे हैं और कई विश्लेषकों ने, यानी कि जो एनालाइज करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्होंने अपनी चीज़ों को बताया है। तो कुछ उन चीज़ों को भी समझेंगे और उससे कुछ अलग अलग प्रतिक्रिया देखेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ लोगों को ये भी मैंने कहते देखा है कि भैया इसको बहुत कुछ पता है, उसको बहुत कुछ पता है। वो अगर मैं उसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लूँगा, उसका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा या उससे कुछ चीज़ें मैं कर लूँगा तो मैं बहुत कुछ अच्छा हो सकता हूँ। जितने भी बड़े सेबी रजिस्टर्ड लोग हैं वो बिल्कुल दावे से आपको कहते हुए देखने को नहीं मिलेंगे कि ये शेयर वहाँ तक जाएगा। वो क्या कहेंगे? जा सकता है। जितने भी फेक लोग होंगे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि वो जाएगा। ये शेयर बाज़ार कोई जादू की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, है ना। तो यहाँ कोई जादू नहीं है कि किसी को कुछ पता होगा कि भैया ये शेयर कहाँ से कहाँ तक जाएगा और कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो यहाँ तो फिर सब अमीर हो जाते हैं। कुछ छोटे शेयरों के अंदर जब बड़े उछाल आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ये बड़े बड़े एनालाइज करने वाले भी कहते हैं कि भैया इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, पर आप और हम कभी भी प्रॉफिट बुकिंग सही समय पर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी एक तो एंट्री भी गलत हो जाती है, ऊपर ही हो जाती है। फिर जब वो थोड़ा सा नीचे आता है तो हमें वहाँ डरने लगने लग जाता है, फिर हम अपना लॉस बुक करके चले जाते हैं। तो समय समय पर ये जादू वाली दुनिया में घूमने से अच्छा है इसकी हकीकत को हमें समझना चाहिए कि अपनी जो भी प्रतिक्रिया है कुछ शेयरों से प्रॉफिट लेने वाली भी हमें आनी चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े विश्लेषक भी कहते हैं कि जब गिरावट होती है ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ना। तो यहाँ किसी को जादू के बारे में कुछ नहीं पता, पर इतना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लगन से एनालाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, पर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर कुछ खूबी किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये आप खुद ब खुद जान लेंगे। दो व्यक्ति हैं, एक नकारा है और एक बहुत अच्छा है। आप नकारे को अगर कहें कि ये बहुत अच्छा है तो इसका मतलब हम जादू की दुनिया में घूम रहे हैं, और जो बहुत अच्छा है उसको हम कहेंगे ये कुछ नहीं कर सकता तो हम जादू की दुनिया में घूम रहे हैं, हम भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए कंपनी का सिलेक्शन करना आपको अपने आप आना चाहिए। चीज़ों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज से चीज़ों को समझो। सेबी रजिस्टर्ड भी ये नहीं बोल सकते कि ये शेयर यहाँ जाएगा ही जाएगा, इसका ये टारगेट ही टारगेट है। टारगेट देने से पहले स्टॉप लॉस भी दिए जाते हैं और ये काम आप भी कर सकते हैं। किसी शेयर को पकड़ लो, 20 में जाएगा, 15 का स्टॉप लॉस है। तो ये चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, और मैं जब वीडियो बनाता हूँ मैं न्यूज़ बेस्ड वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सुजलोन में ये कर दिया, वोडाफोन आइडिया में ये हो गया है। भैया न्यूज़ आ रही है, उस पर वीडियो बन रही है, तो आज की प्रतिक्रिया आपको ये भी समझ कर चलनी पड़ेगी। वैसे
वेदांता के ऊपर कल मैंने वीडियो बना दी थी, पर वेदांता का जो डीमर्जर ये बहुत चर्चित है। ये कब तक होगा, आओ ये वीडियो के माध्यम से इस न्यूज़ को हम समझते हैं कि वेदांता के CFO ने कंपनी के कारोबार को डीमर्जर की समय सीमा हमारे सामने बता दी है। अब ये समय सीमा जो उन्होंने बताई है वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें हैं। कुछ लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते, पर मैं उसको समझाने में लगा हूँ आपको। जब भी किसी चीज़ में सकता आ जाता है ना, तो भैया वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इससे पहले भी कई बार डीमर्जर जो 1 साल से चलता आ रहा है कि होगा होगा होगा, पहले 6 कंपनियों का था, 5 कंपनियों का है ना। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को आपको खोजना पड़ता है। जब तक के होगा नहीं, कंफर्म डेट नहीं आएगी, तब तक के उसे यकीन करना हमारे लिए एक धुंधली चीज़ है। मैं आपको बता, डीमर्जर पूरा होने की तिथि, वेदांता डीमर्जर के लिए मंच तैयार है। वेदांता को 5 कंपनियों में डीमर्जर करना है, ये भी आप समझ कर चलना। वेदांता डीमर्जर 30 सितंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है और वेदांता डीमर्जर रिकॉर्ड तिथि की घोषणा अभी बाकी है। 30 सितंबर 2025 तक ये जो आने वाला है, यहाँ पर पूरे होने की उम्मीद है, पर तिथि की घोषणा अभी बाकी है। तो जब घोषणा बाकी है, उम्मीद है, तो यहाँ पर समझना चाहिए कि कुछ चीज़ों को हमारे सामने होने दो, पहले ये चीज़ों को आप समझ कर चलना, कंफर्म होने दो। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो वेदांता डीमर्जर पिछले 1 साल से सबसे चर्चित विषयों में से एक रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। वेदांता डीमर्जर योजना में मौजूदा कंपनी को 5 कंपनियों में बदला जाएगा, जिसमें एक तो मौजूदा कंपनी जो चल रही है वेदांता, और बाकी 4 नई कंपनियां आपके सामने बनेगी और उनका डीमर्जर करना भी शामिल है। अगर हम देखें तो कौन कौन सी कंपनी, वैसे कल मैंने आपको ये बता दिया था, फिर भी मैं आपको फिर बता दूं तो वेदांता तो लिमिटेड तो एक कंपनी बनेगी, वेदांता एल्युमिनियम मेटल बनेगा, वेदांता पावर बनेगा, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता एंड स्टील भी आपको 5 कंपनियां देखने को मिलेगी। ये चर्चित विषय है और जब तक कि ये चीज़ें नहीं होती है चर्चित ही रहेगा आपके सामने, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से कंपनी का रिजल्ट आया भैया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तीसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो वेदांता के CFO अजय गोयल के अनुसार कंपनी को उम्मीद है, मैं फिर कह रहा हूं उम्मीद है, कि 2025 में ही डीमर्जर पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि वेदांता डीमर्जर वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के अंत यानी कि 30 सितंबर 2025 तक पूरा हो सकता है। वैसे गुड न्यूज़ तो ये हमारे लिए है, पर सितंबर भी अभी काफ़ी दूर है, ये आप समझ कर थी अपडेट डीमर्जर के बारे में, जहाँ पर 30 सितंबर तक के हो सकता है और अभी तिथि की घोषणा यानी डेट अभी बिल्कुल भी नहीं आई। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। अब बात करेंगे एक न्यूज़ के ऊपर जहां विश्लेषकों ने सुजलोन एनर्जी की स्थितियों को काफ़ी ऊंचे तक हमें दिखाने की उम्मीद और उसकी चीज़ों के बारे में बताया। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि इसने NTPC ग्रीन एनर्जी से काफ़ी बड़ा ऑर्डर भी जीता है। अच्छी खासी इसके पास ऑर्डर बुक भी है, जिसमें सालों लग जाएंगे इसको बनाने के लिए। देश के लक्ष्य 2030 के बाद 500 के, उससे आगे बढ़ते ही जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां भी विंड के ऊपर वर्क करती जा रही है, बड़े बड़े देश भी विंड के ऊपर वर्क करते जा रहे हैं। उसी में से वैश्विक स्तर का जो हमारा शेयर है सुजलोन एनर्जी, ये भी अच्छी खासी कंपनी है और अच्छा खासा वर्क करती जाती है। आओ इसका देखते हैं मार्केट कैप। तो कंपनी का मार्केट कैप 76,356 करोड़ रुपए करीब का है। 56 रुपये 40 पैसे कंपनी का शेयर चल रहा है। कंपनी ने जो हाई लगाया था भैया 86 रुपये करीब का हाई लगा दिया था। 37 रुपये 90 पैसे का कंपनी का लो है। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 1560 करोड़ की सेल कर दी थी और 203 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2024 में 2,975 करोड़ की सेल और 388 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। तो कंपनी ने अपना साल दर साल प्रॉफिट और साल दर साल सेल को काफ़ी बढ़ाया है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, अगर इसका हम रिजर्व की बात करें भैया, सितंबर 2024 का रिजर्व है ये। इस चीज़ को आप समझ कर चलना कि सितंबर 2024 का मैं आपको रिजर्व बता रहा हूँ जो स्कैनर पर है। पर अभी क्या चल रहा है, आज से मई चल गया है। तो अगर हम देखें कि सितंबर में इसके पास जो भी रिजर्व और जो भी उधार था, वहाँ पर रिजर्व की मात्रा काफ़ी है। पर इस क्वार्टरों के द्वारा अगर इसने ज़्यादा कहीं से उधार ले लिया या इसने कहीं से ज़्यादा अपना रिजर्व बढ़ा लिया, तो वो इसका दूसरा अपडेट आएगा ना, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अभी तक के सितंबर 2024 का देखने का वैसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी अप्रैल ख़त्म हो गया है। और अगर इसने अपना अपडेट अपने रिजर्व और उधार का दे दिया, वहाँ ज़्यादा और कम भी हो सकता है। फिर भी अगर हम सितंबर
24 का इसका रिजर्व देखें तो 1764 करोड़ का है, उधार 277 करोड़ का है। तो ये तो सितंबर तक की चीज़ें थी, है ना। आगे महीनों में क्या कंपनी ने किया है तो ये भी हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हर रणनीति को हमें समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं इसके प्रमोटर की बात करूं तो प्रमोटर कंपनी के पास काफ़ी कम है, जो 13.25% के हैं। एफआईज की अगर मैं बात करूं तो 23.04% के हैं। डीआईज कंपनी में 8.73% के हैं। और पब्लिक अगर हम कंपनी में देखें तो 54.98% की। और पब्लिक में काफ़ी लोगों ने अपनी, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी 1-2% से ज़्यादा हिस्सेदारी होती है, तो उन्होंने हिस्सेदारी को बनाकर बैठा है। चर्चित शेयर है ये, और 86 के इसने टारगेट भी दिखा दिए थे। तो सर कोई भी चर्चित शेयर हो, अगर वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचा तो यकीनन आप ये मत सोचो कि वो उससे और ऊपर जाएगा। वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें भी आती हैं, जैसे विश्लेषक हमें बताते हैं। तो क्या न्यूज़ है, उस न्यूज़ को भी हम समझेंगे। सुजलोन एनर्जी के शेयर 4 महीने के बाद 60 रुपये के नीचे बंद हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। विश्लेषक ब्रेकआउट स्तर और अधिक पर क्या बोले, आओ ये भी समझते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि सुजलोन एनर्जी का शेयर ऊपर जाने से पहले एक सीमा में घूम रहा है, यानी कंसोलिडेट कर रहा है एक सीमा पे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुजलोन एनर्जी के शेयर करीब 4 महीनों में 60 रुपये के स्तर को पार कर गए थे। मल्टीबैगर स्टॉक इस साल 8 जनवरी और 7 जनवरी को निर्णायक रूप से 60 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था, ये आप सबको पता है। 1 जनवरी से 8 जनवरी तक 6 सत्रों में से 5 में स्टॉक 60 रुपये या उससे ऊपर बंद हुआ है। ये पिछली बातें जो हैं विश्लेषक हमें याद दिला रहे हैं कि ये इस नीतियों के साथ 60 रुपये के स्तर तक जा चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो इसकी ब्रेकआउट की सीमाओं को देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो बाद में 24 अप्रैल और 21 अप्रैल को समापन के आधार पर यह 60 के स्तर को छू गया, लेकिन बाजार में अत्यधिक अस्थिरता के कारण यह आंकड़ा नीचे चला गया था। विश्लेषकों का कहना है कि सुजलोन एनर्जी का स्टॉक ऊपरी स्तर पर पहुंचने से पहले एक सीमा पर ही घूम रहा है। मेहता इक्विटीज के सीनियर वीपी रिसर्च प्रशांत तापसे ने कहा, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सुजलोन मेरी पसंदीदा पसंद होगी। ये शेयर 55 से 58 रुपये के दायरे में मजबूत हो रहा है। 55 से 58 के दायरे में मजबूत हो रहा है, ये हमें मेहता जी बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 62 रुपये के स्तर पर ब्रेकआउट होगा। 62 के स्तर पर वो ब्रेकआउट इसके अंदर देख रहे हैं। अगर ये 62 के से ऊपर बंद होता है तो 75 से 78 रुपये के ऊपरी लक्ष्यों को भी छू सकता है। 62 में अगर ये बंद हुआ तो 75 से 78 तक भी छू सकता है, अगर 62 तक बंद हुआ। उम्मीद है ये। देखो सर, मैं कोई चीज़ बताऊं, 2 व्यक्ति के पास काफ़ी अंधाधुंध पैसा है और उन्होंने किसी भी कंपनी के अंदर अपनी पोजीशन बना रखी है। अगर उसमें से एक व्यक्ति अपनी पोजीशन को ढीला करेगा तो कंपनी का शेयर नीचे आएगा। अगर दोनों और खरीदेंगे तो कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भैया कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है? तो यहाँ कहना मुश्किल है कि अगर हम सिर्फ कंपनी के काम को देखें तो वो तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत है, पर समय समय पर जो प्रॉफिट बुकिंग कोई भी व्यक्ति कर ले इसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो हम ये बिल्कुल भी प्रूफ के साथ कोई नहीं बोल सकता कि कंपनी का शेयर यहाँ है तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये जो शेयर बाजार है खरीद और बेच से ऊपर नीचे होता है। इस टॉपिक को समझो, इसलिए किसी की भी बातों में भ्रमित नहीं होना है। भैया अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो वो लाखों लोगों को अच्छी लग रही हैं, और उसी लाखों लोगों में से कुछ हज़ार लोग होते हैं जो इस अच्छी चीज़ को भी बेकार बना सकते हैं। तो उस विषय से आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, समझ गए? तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, एक विश्लेषक और है कोटक सिक्योरिटीज़ के वीपी टेक्निकल रिसर्च अमोल अठावले ने कहा कि अब ट्रेंड रैली के बाद शेयर में वर्तमान में उच्च स्तरों पर मुनाफा वसूली देखी जा रही है। यानी कि जब 86 तक के गया तो यहाँ वर्तमान में अब मुनाफा वसूली इसमें देखी जा रही है। ये तो भी सबको भी पता है कि मुनाफा वसूली हो ही रही है, बड़े लोग ही कर रहे हैं, तो उस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और एफआईज भाग के जा रहे हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो छोटी अवधि में बनावट सकारात्मक बनी हुई, यानी छोटी अवधि में कंपनी के अंदर मजबूत स्तर उन्हें दिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि संभावित रूप से 60 से 61 के स्तरों को पुनः परीक्षण किया जा सकता है, आगे तेजी हो सकती है। यानी 60 से 61 के रूप तक गया तो ये दोबारा से परीक्षण इसके अंदर कर सकते हैं, तो आगे भी इसके अंदर तेज़ी दिख सकती है। भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये न्यूज़ है और न्यूज़ को मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी लोग इस पर कमेंट करते हैं कि सर ये टारगेट आ रहे हैं, वो टारगेट आने दो भैया, अपनी स्थिति को आपको देखकर चलना। इसी तरीके से काफ़ी लोगों ने अपनी राय जो है सुजलोन एनर्जी के ऊपर दी है।
देखो सर, अगर विंड पे अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है तो ये आपका विषय है। विंड पर अगर देश वर्क कर रहा है तो ये आपका विषय है। विंड पर अगर और कंपनियां भी वर्क कर रही हैं तो ये भी आपका विषय है। किसी भी एक शेयर के ऊपर अपनी नीतियों को इस तरीके से मत देखें कि कोई उसके जैसा दूसरा काम ही नहीं कर रहा है। और भी कंपनियां काम करती हैं, उन नीतियों को भी आपको समझकर चलना है। इसलिए पैसा आपका है, सोच समझकर आपको चीज़ों को करना है। किसी के कहने पर भी, किसी के कहने पर कुछ भी नहीं खरीदना। मैं आपको बता दूं, मैंने जो भी वीडियो बनाई है न्यूज़ बेस बताई है, मैं आपको फिर भी इतनी सी एक बात बता दूं, तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं, चाहे मैं क्यों ना, मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।